ट्राई सिटी की एकमात्र मास्टर एथलीट पंचकूला की रहने वाली राखी शर्मा 42 वर्षीय ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता न देने पर और मास्टर एथलीटों की अनदेखी पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों सहित केंद्र सरकार पर भी साध दिया निशाना। राखी शर्मा के कोच अरविंद कुमार ने भी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने की मांग कर दी। तो क्या कहना है राखी शर्मा का और अरविंद कुमार का, इन्हीं की ही जुबानी। माफ़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 से स्टार्ट है और ये भी गेम्स करवाती हैं स्टेट नेशनल लेवल पर, ओपन इंटरनेशनल, आपके एशियन इंटरनेशनल, एशियन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं है किसी भी खिलाड़ी को। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं है, कोई भी जो खिलाड़ी है इसमें खेलता है उसके लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करती है। जो भी मेडलिस्ट हैं एटलीस्ट उनके लिए कुछ एयर फेयर या एकोमोडेशन का कुछ भी खर्चा उनको एटलीस्ट देना चाहिए। तो वही जाने कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। वैसे हम लोगों ने पूछा है अपने सेक्रेटरीज एंड ऑल सब से, उनका यही कहना है कि एक और फेडरेशन बन गई है, उन्होंने कुछ गलत साइन करवा लिए हैं, सो इस वजह से जो है पैसा जो है वो रुका हुआ है 2014 से। कुछ केस चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज अगर केस चल रहा है सो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कुछ करवाना ही नहीं चाहिए इवेंट। अगर जब तक केस चल रहा है तो आप इवेंट ही मत करवाइए। अब आप इवेंट करवाएंगे तो हमारे जैसे एथलीट तो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, हम लोग तो जाएंगे। अब ये AMAC जो हुआ है एशियन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप फिलीपींस में, ये दिवाली के टाइम रखा गया और आपको पता है हम लोगों के लिए दिवाली कितनी इंपॉर्टेंस है। हम अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, एक इतने बड़े फेस्टिवल को छोड़ के गए हैं, ठीक है, एंड प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, इतने फेस्टिवल बीच में आए, हम सब उस फेस्टिवल को छोड़ा है। सो तब भी मेडल लेकर आए हैं, तब भी गवर्नमेंट को कुछ भी कोई है ही सर। 26 जनवरी और 15 अगस्त को 2000 ये लॉकडाउन से पहले हमें दिया गया था ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, बट वही सर 3100 रुपीज़, तो इट्स लाइक नथिंग। ये कुछ मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि हमारी टिकट्स, हम नेशनल भी जब खेलने जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी अब इतनी एज तो रही नहीं सर कि हम ट्रेन्स में जाएँ 2-2 3-3 दिन का सफ़र करके, तो हम लोग ऑब्वियसली एयर फेयर बुक करवाते हैं। तो एयर टिकट्स हो गई, होटल्स का खर्चा हो गया, तब भी हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए नेशनल्स में भी लग जाता है। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस एज में हम लोग 42 प्लस मेरी एज है और मैं खेल रही हूँ, आज से नहीं 35 प्लस एज कैटेगरी से खेल रही हूँ, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमारे से जर्नी को देखकर वो भी एक एंथुसियाज्म में आ रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। वैसे हेल्थ केयर के इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, ठीक है, टिप्स दिए जाते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी कई चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा इंडिया में जो हेल्थ की रेशो है वो बहुत ही डाउन होती जा रही है। अगर इस एज में हम लोग सारे जो इतने फिट होकर और देश के लिए खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और फिटनेस जर्नी को भी कायम रखा हुआ है, तो एटलीस्ट कुछ फैसिलिटेशन कुछ होना चाहिए। यही कहना चाहती हूँ, देखिए इस एज में अगर हम खेल रहे हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मुझे जो भी खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, कई ऐसे भी एथलीट्स हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस एज में हम अपने बच्चों के लिए खर्च करेंगे या हम अपने लिए खर्च करेंगे, सबसे पहले ये मुद्दा है। अगर कई ऐसे लोग हैं जो नहीं है माफ़ी की और इसमें स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ओपन इंटरनेशनल, एशियन सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग हो रही है जैसे कि नॉर्मल पैरा में और AFI करवाती है। सो इस गवर्नमेंट बॉडी के अंडर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए रिवॉर्ड। सर मैं एक चीज़ में हैरान हूँ कि जब मैं अभी खेलने गई थी तो चाइना के काफ़ी लोग आए थे, चाइना एंड जापान के, और चाइना के एक लड़की ने मुझे बोला कि आप लोग इंडिया से आए हो। मैंने बोला हाँ, तो उन्हें बोला इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, मतलब इंडिया सपोर्ट करती है अपने एथलीट्स को। लेकिन मैं उनको ये नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे अपने इंडिया का नाम तो बदनाम नहीं करना था। मैंने बोला हाँ डेफिनेटली हमारी इंडिया बहुत सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। सो आप देखिए कि बाहर तक कंट्रीज़ में चाइनीज़ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री, लाइक वो अपने स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करती है, तभी आप लोग इधर खेलने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस एज के अंदर परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है। ये अपने घर का काम भी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के आते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए अलग से टाइम निकालते हैं और मतलब इस लेवल पे आज भी अपने देश के लिए मेडल जीत रहे हैं 42 ईयर की एज के अंदर।
तो जब गवर्नमेंट यंगस्टर को प्रमोट कर सकती है, फिट इंडिया का नारा दे सकती है, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट हो रहा है तो उनका जाने का जो भी टिकट वगैरह का खर्चा, होटल का खर्चा, वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना चाहिए। और जब वो मेडल लेके आएँ तो उनको एक प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए, जिससे हमारे देश में स्पोर्ट्स और भी मतलब अच्छे से प्रमोट हो सके, तभी ये कामयाब हो सकता है। और देखिए मास्टर्स के लिए तो क्या कर रही है, अब अगर आप 5100 या 3100 रुपये रिवार्ड दे रहे हो उसको, और जाने वाला खुद मतलब 2 लाख रुपए लगा के जा रहा है, तो उससे प्रमोट नहीं हो पाएगा, उससे तो पार्टिसिपेशन भी नहीं बढ़ पाएगा हमारा। तो जैसे मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में पैरा के अंदर या जनरल कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अच्छी प्राइज मनी की है, 3 करोड़ 6 करोड़ रुपए, जिससे बहुत ही मोटिवेशन बढ़ा है देश के अंदर, यूथ के अंदर। तो देखिए फिटनेस है वो लाइफ टाइम के लिए ज़रूरी है, तो अगर इसको कंटिन्यू करना है या इसको सक्सेस करना है तो मेरे ख्याल से कुछ एक सम्मानजनक रिवार्ड तो होना ही चाहिए।